सो गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी लाइफ की सबसे पहली बाइक कौन सी थी। मेरे पीछे इतनी हरियाली इसलिए क्योंकि अभी हम हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो के अंदर। यस, मैं ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करने वाला बिकॉज ऑफ दी आलस। हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितना रॉ हो सके ना उतना ही रॉ रखूं, लेकिन हाँ, जिस दिन ग्रीन स्क्रीन की जरूरत होगी, जिस समय होगी उस दिन यूज भी करेंगे। अब सीधा आ जाते हैं अपने इस वीडियो की स्टोरी पर। मेरी क्लास 10th खत्म हो चुकी थी और मेरा आ गया था भाई साहब अच्छे वाला रिजल्ट। अब अच्छे वाला रिजल्ट मेरे लिए तो अच्छा ही था, तो भाई अब जाना था क्लास 11th के अंदर और वहां पे करने थे सब्जेक्ट चूज, और वहां पे ले लिए तुम्हारे भाई ने साइंस मैथ्स। खुशी देख रहे हो साइंस मैथ्स की। अब सोच रहे होगे कि अर्जुन भाई ने शुरुआत में पूछा कि आपकी लाइफ की सबसे पहली बाइक कौन सी थी। अब अपना क्या कहते हैं, अलग ही गाना गा रहे हैं क्लास 11th का, तो इन दोनों का लेना देना क्या है? तो भाई बिल्कुल लेना देना है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं कि जिसका स्टोरी से कोई लेना देना ना हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो भाई जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो क्लास 10 तक मैं जाता था स्कूल बस के अंदर, लेकिन अब बसड़ क्या हो गई कि क्लास 10th के बाद में मेरे घर की तरफ मेरे स्कूल की बस आना बंद हो गई। भाई जब बस आना बंद हो गई तब उठ गया एक भयंकर मुद्दा कि मैं अपने विद्या के मंदिर तक कैसे पहुंचूंगा। तो भाई नॉर्मली ऐसे मौकों पे लौंडों की जो आंखें होती है ना, उसमें आ जाती है चमक, मुंह में आ जाती है लार, जो कि नीचे टपकना भी शुरू हो जाती है कि भाई अब वो समय आ गया, अपने मतलब जिंदगी का हसीन पल आ गया है जहाँ पे अब खुद का व्हीकल मिलेगा कुछ ना कुछ। तो भाई मेरे साथ तो दोनों ही नहीं हुआ, ना तो चमक आई ना लार टपकी। मैं भाई बस में जाके भी हायाबुसा पे ट्रैवल करने जितना राजी था। मैं अभी बता दूं कि ना तो मुझे बाइक का ना ही मुझे कार, इन दोनों का ही इतना कोई शौक नहीं है, और ना पहले था। भाई अगर कोई चला ले और मैं उसके पीछे बैठ के अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं ना, अब पीछे तो बाइक पे हो जाए और कार में साइड में हो जाए, मेरे गंतव्य तक अगर मैं पहुंच जाऊं और कोई और चला ले, हो गया अपना काम राजी। लेकिन ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तो रहने दो फिर। कौन जाएगा भाई रोज छोड़ने और कौन आएगा रोज लेने भी हैं। तो फिर डिसाइड हो गया कि ये लौंडा बाइक पे जाएगा। भाई इसी मोमेंट से स्टार्ट होती है एक परफेक्ट बाइक की खोज आपके भाई के लिए। भाइयों उस समय मार्केट में एक नई बाइक आई थी जिसने कि सभी लोगों को फ्रंट डिस्क ब्रेक से अवगत कराया था और बहुतों के जबड़े भी ढीले कर दिए थे, क्योंकि ड्रम ब्रेक की आदत में लाडले हवाबाजी करते हुए डिस्क ब्रेक को खींचे जा रहे थे। भाई ये लाडली शेर दी पुत्र बाइक और कोई नहीं थी, बजाज की पल्सर थी, जो आज की डेट में नया वाला वर्जन मेरे पास में खड़ा है, लेकिन उस समय नहीं था। और उस समय शुरुआती मॉडल में उसकी जो सामने की हेडलाइट होती थी वो होती थी राउंड, यानी कि गोल। और उस समय में वो जो बाइक थी वो लौंडों का ख्वाब थी, मतलब उनको मतलब कैसे भी चाहिए थी, मतलब सबको बाइक चाहिए थी। और जब वो बाइक मार्केट में लॉन्च हुई और जैसे ही वो पॉपुलर हो रही, तो हमारे सामने किराए पे एक फैमिली रहती थी, तो उनके लड़के ने वो बाइक नई खरीदी। ये सब तब हो रहा था जब मेरी बस बंद हो गई थी, मेरे लिए नई बाइक की खोज चल रही थी। उसी समय वो सामने वाला लौंडा लेके आ गया नई पल्सर बाइक। और उस समय तुम मानोगे नहीं, वो मतलब अपने टाइम की जब वो लॉन्च हुई थी ना, बहुत पॉपुलर बाइक थी। राउंड शेप की हेडलाइट थी, टंकी बिल्कुल बल्की थी, तो बहुत मतलब तगड़ा वाला उसका एक लुक क्रिएट होता था। भाई जब बाहर घूमते थे, दादी सा वगैरह चक्कर काटते थे, तो दादी सा ने भी उस बाइक को देखा, और दादी सा मेरे ज़माने से आगे ही चलती थी, तो दादी सा ने सीधा मेरे को ये बोला कि अभी ये बाइक ट्रेंड में है, पॉपुलर है, तो यही वाली बाइक ले ले, पल्सर। भाई बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए ना, तो एक नॉर्मल लौंडा अगर इस बात को सुन लेता, वो सीधा जाता पंडित के पास में, ठीक है, उनको बोलता कि वाहन पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है आप तैयार रखो, मैं जा रहा हूँ और अभी के अभी वापस बाइक लेके आ रहा हूँ, आप सीधा बस पूजा के लिए तैयार हो जाओ, रोड पे आ जाओ आप। अब गैस करो कि तुम्हारे भाई ने क्या बोला होगा। जिस तरह से वीडियो जा रहा है आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तुम्हारे भाई ने बोला नहीं, मुझे ये बाइक नहीं चाहिए, नहीं। भाई उस टाइम के अंदर ये जो मैंने नहीं बोला ना, उसके बाद में वो ही एक्सप्रेशन सबके चेहरे पे आते हैं
जब एक पति को पता पड़े कि उसकी पत्नी खुद उसको बैंकॉक ट्रिप पे भेजती, उस समय उस पति के जो एक्सप्रेशन होंगे ना, वही एक्सप्रेशन सबके चेहरे पे थे। तो भाई मेरे ना के बाद हुई जांच पड़ताल शुरू कि भाई लाडले को इससे ऊंचा तो कुछ नहीं चाहिए। उनको ऐसा लग रहा होगा भाई कहीं लौंडा हमारा लैम्बोर्गिनी ना मांग ले। अब भाई मुझसे बहुत पूछा गया, तो उसके बाद में मैंने जिस बाइक का नाम लिया ना, ऐसा मतलब क्या दिला रहे थे, और मैंने जिस बाइक का नाम लिया ना, मतलब सुन के तुमको है ना मजा आ जाएगा। भाई मैंने बोला मुझे चाहिए स्प्लेंडर। सच बताओ ना, स्प्लेंडर बोल के तुम्हारे भाई ने ना उस समय भौकाल मचा दिया भाई। और आज की डेट में सब जानते हैं स्प्लेंडर एक सुपर बाइक से कम नहीं है। एटलीस्ट हाँ, वैसी तो मतलब कंपैरिजन समझ गए ना तुम में से कई लोग बोलेंगे कि अर्जुन भाई ने कम उम्र से ही थैली वाले नशे शुरू कर दिए थे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पूरे होशो हवास वाला निर्णय था ये मेरा। भाई इसके पीछे थी मेरी पूर्ण रूप से बिल्कुल गाड़ी वाली रिसर्च। भाई अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने मना क्यों किया। देखो मेरे सर्कल में ना भ्राती की बाइक्स थी और उसमें पल्सर भी शामिल थी। और भाई मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि उस बाइक का उस समय भौकाल था, बड़ा टशन था, तेज भी भागती थी, स्टाइलिश भी लगती थी। और अगर कोई लौंडा उसके ऊपर बैठ के जा रहा है तो लड़कियां भी ऑफकोर्स मुड़ के देखती थी। जानी दिक्कत कहाँ थी भाई, आपने मना क्यों किया? आप नहीं चाहते थे कि लड़कियां आपको मुड़ के देखें? भाई रियल प्रॉब्लम ये नहीं थी। ये टशन तो चाहिए था, सबको चाहिए होता है। मैं कोई भी मना नहीं कर सकता कि भाई टशन नहीं चाहिए, स्वैग नहीं चाहिए, वो सबको चाहिए होता है। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ही दिनों में उस बाइक को चलाने के बाद में जो मेरे दोस्त थे, जो अरब देशों में सस्ता और अपने यहाँ पे महंगा यानी कि पेट्रोल, उसके लिए अपने पिताजी के सामने पैसों की भीख मांगते हुए नजर आते थे मुझे। तुम्हारे भाई की विलक्षण बुद्धि ने काम करना उसी समय शुरू कर दिया। भाई मैंने सोचा कि भाई मेरे जो दोस्त हैं वो पॉइंट ए टू बी ही जा पा रहे हैं फिलहाल इस बाइक के ऊपर, और तू स्प्लेंडर पे पॉइंट ए टू जेड तक जा पाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई का मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, ज्यादा से ज्यादा गेड़ी मारना। और भाई वो भी विद लेस एक्सप्लेनेशन कि भाई अभी तो टंकी फुल कराई थी, ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, कहाँ घूमता रहता है, समझ रहे हो ना? फिर क्या था, जब से स्प्लेंडर अपनी लाइफ में आई, पेट्रोल पंप और मेरे रिश्ते में दूरियां आने लग गई। भाई स्प्लेंडर के पेट्रोल का कांटा अगर बिल्कुल नीचे भी मतलब घुसा पड़ा हो ना नीचे, तो भी विश्वास इतना था ना भाई, बाइक पे बैठते सीधा यही शब्द निकलता था कि अभी तो चलेगी। तो भाई पता नहीं कौन सी तीसरी शक्ति थी इस बाइक के अंदर कि ये बोलने के बाद में वो चलती भी थी। और भाई अगर मेंटेनेंस की बात करें तो अगर प्यार से एक गंदा कपड़ा 2 बार भी इसके ऊपर मार दो ना, तो इसका जो माइलेज प्रेम तुम्हारे प्रति होता था ना, वो अपने आप बढ़ जाता था। चाहे वही गंदा कपड़ा इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ठूस के आप वापस रख दो। अब भाई बाइक तो उसके बाद खूब चलाई, लेकिन जो विश्वास इसके ऊपर था ना, वो ना कभी किसी बाइक पे हुआ और ना ही शायद कभी होगा। भाई जब दुनिया का अंत हो जाएगा और जब वापस धरती पे इंसान सेटल होने के लिए आएगा, भाई धरती पे वापस आने के बाद अगर कहीं स्प्लेंडर बाइक तुम्हारी पड़ी तुमको वहीं पे उसी जगह पे मिल गई, उस पे अगर तुमने एक किक भी तबीयत से लगा दी ना, तो वो एक किक में ही स्टार्ट हो जाएगी। भाई इस बाइक पे इतना भरोसा है और ऐसा लगेगा कि भाई कल ही पार्क करके गए। भाई ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी सुपर बाइक की स्टोरी, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे मोबाइल की। अगर वो सुननी है ना तो नीचे कमेंट करके बता देना, नहीं तो लाइक का भी इशारा दे दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा सुननी है। नहीं भी सुननी होगी तो जबरदस्ती सुना दूंगा तुमको पकड़ के। लेकिन अगर तुमको इंटरेस्टिंग जगहें देखनी है जोधपुर की, तो मैंने उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और तुम जैसे चटोरों के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो वो भी तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये वीडियो मैंने कुछ डिफरेंट बनाया, कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। अब पता नहीं क्या है तुम्हारे उंगलियों में, क्या है, तुमने मेहंदी लगा के 24 घंटे रखते हो, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर प्लीज मेहंदी रचने के बाद में अगर तुम टाइप करोगे तो वो मेहंदी हटेगी नहीं। तो प्यार से कमेंट जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आ गया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो आएगा तो तुमको पता कैसे पड़ेगा। और जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और
जय श्री राम।